ध्यान दीजिए, 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में साइंस के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने तीनों ही सेक्शन को अलग अलग कर दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को। आपको मैंने बताया भी था कि फिजिक्स से 2, केमिस्ट्री से 2 और बायोलॉजी से भी 2 लेक्चर आएंगे। अभी आप केमिस्ट्री के पार्ट 1 यानी लेक्चर 1 को सुन रहे हैं। ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री से भी 10 प्रश्न आएंगे, फिजिक्स और बायोलॉजी से भी 10-10 प्रश्न आएंगे। बीपीएससी का जो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है, हमने बताया है आप लोगों से। तो इस लेक्चर में हमारा प्रयास यही होगा, इस दोनों लेक्चर से, कि केमिस्ट्री के सभी 10 के 10 प्रश्न इसी दोनों लेक्चर से आ जाएं और जो नोट्स हमने आपको प्रोवाइड किए हैं उसे ठीक से पढ़ लीजिए। उससे बाहर प्रश्न नहीं जाता है, यदि जाएगा भी तो सबके लिए जाएगा। और चूँकि नेगेटिव मार्किंग भी है, और अध्यक्ष का जो ट्वीट आया था आपने देखा भी होगा कि उसमें उन्होंने क्या कहा है कि क्वेश्चन जो है आपका वो ओवरऑल जो आपका एक परफॉर्मेंस होगा वो मायने रखेगा। मतलब किसी खास विषय में, किसी खास सेगमेंट में, किसी खास टॉपिक को लेकर के आप जो है नर्वस होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। एक ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव एक बड़े अप्रोच के साथ आप तैयारी कीजिए इस बार, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो हम प्रयास करेंगे कि केमिस्ट्री के सभी 10 प्रश्न आपके इसी लेक्चर से आएँ और हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, परमाणु जो है वह अति सूक्ष्म कण से बना होता है। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड तक हम आपको ले चलेंगे, इसलिए छोटी छोटी बातों पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए ताकि परीक्षा में छोटे छोटे प्रश्न एक भी गलत ना हो, और हायर लेवल के क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। एक्स किरण जो है वह सीधी रेखा में गमन करती है, आपसे पूछे जा सकते हैं। एक्स किरण का उपयोग चिकित्सा जगत में टूटी हुई हड्डी के चित्र लेने, फेफड़े में उत्पन्न विकार को पता लगाने के लिए किया जाता है। परमाणु के नाभिक में पूछे जा सकते हैं क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होता है। ध्यान दीजिए, समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स क्या होता है। एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उसको हम आइसोटॉप्स या समस्थानिक कहते हैं। तो फिर समभारिक किसे कहते हैं, यानी आइसोबार किसे कहते हैं, तो वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन परमाणु का जो द्रव्यमान है, मतलब परमाणु की संख्या अलग होगी लेकिन परमाणु का द्रव्यमान समान होगा, तब उसको समभारिक कहते हैं। समभारिक यानी कि समान भार वाला, यानी समान द्रव्यमान होगा और परमाणु संख्या अलग अलग होगी। बस एक मोल जो है वह 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के बराबर होता है, अणु के बराबर होता है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातु जो है विद्युत ऋणात्मक होती है। हालांकि इस पर मुझे थोड़ा डाउट है, आप एक बार गूगल कीजिए इसके बारे में। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, 78%, ध्यान रखिएगा। श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप जो है वह 30 डिग्री सेल्सियस होता है। लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप 260 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑक्सीजन के बारे में पूछा जा सकता है, या कैसा होता है, तो ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होता है। गंधक का उपयोग किस में किया जाता है, यानी सल्फर का उपयोग बारूद बनाने में, आतिशबाजी और दियासलाई इत्यादि बनाने में किया जाता है, जिसमें पटाखा कहते हैं, वो सब बनाने में। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी जिसको कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य संघटक आपसे पूछे जाते हैं, बीपीएससी ने कई बार पूछा है, तो इसमें नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है, ध्यान रखिएगा। हीरे का गलनांक पूछा जा सकता है कितना होता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक जो है हीरा का गलनांक होता है। प्रोड्यूसर गैस में पूछा जा सकता है, तो प्रोड्यूसर गैस में जो है नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। भाप अंगार गैस जिसको जल गैस भी कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, यह कई बार बीपीएससी ने पूछा भी है। केसीन दूध में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा। साइट्रिक अम्ल जो है नींबू और संतरा दोनों में ही पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। मशीन में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। एवोगैड्रोज संख्या जो है हमने बताया भी ऊपर, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। एथिलीन गैस का प्रयोग जो है पॉलीथीन बनाने में होता है। आयरन जिसको लोहा कहते हैं पर जिंक की परत चढ़ाना ही गैल्वनाइजेशन यानी गैल्वनीकरण कहलाता है। भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड जिसको DTO यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, उसको भारी जल कहते हैं।
हाइड्रोजन बम जो है पूछा जाएगा कि किस अभिक्रिया पर आधारित होता है, तो ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर आधारित होता है। और परमाणु बम जो है वह किस पर आधारित होता है आपको बताना है। और नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल के कारण जो है दूध खट्टा होता है या फिर दही जो है लैक्टिक अम्ल से ही जमता है। दही में जो है लैक्टिक अम्ल होता है। नियॉन गैस का प्रयोग ट्यूब के ऊपर जो है विज्ञापन चिन्ह के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का एक जटिल द्रव मिश्रण है। रेयॉन जो है वह सेलुलोज से बना एक संश्लेषित सिल्क है, ध्यान रखिएगा। हम चूँकि वन लाइनर फॉर्म में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि साइंस के क्वेश्चन जो है वन लाइनर फॉर्म में ही आएंगे और कुछ ही क्वेश्चन थोड़े से स्टैंडर्ड फॉर्म में आएंगे, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हमने बेसिक से स्टार्ट करा है, पहले कुछ समय तक हम बेसिक बताएंगे आपको, ताकि छोटे छोटे प्रश्न आपके एक भी गलत इस बार ना हो और सभी 10 के 10 प्रश्न हमारे इस लेक्चर से आ जाए। इसी कारण हम ऐसा किए हैं। सिलिकॉन जो कि एक अधातु है, उसका प्रयोग जो है कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में किया जाता है। हीरा का अपवर्तनांक जो है वह सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। हीरा में जो बहुत ज़्यादा मतलब चमक होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है, ध्यान रखिएगा। प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण भी कहा जाता है, बीपीएससी ने इस बार संभवतः पूछा भी था 67 री में। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया जो है ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की प्रक्रिया को अवकरण ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पढ़ा होगा। अतिसबाजी का हरा रंग जो है वह बेरियम के कारण होता है। दियाशलाई में लाल फास्फोरस लेपित होता है, लेपित किया जाता है। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, ध्यान रखिएगा। तो अक्रिय गैस कितने हैं और कौन कौन से हैं आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। हीलियम, नियन, क्रिप्टन, आर्गन, जेनन और रेडन है। तो रेडॉन जो है अंतिम लास्ट वाला, वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है, यह भी ध्यान रखिएगा। दलहनी पौधा की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, आपको पता ही है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। गुब्बारा को भरने में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नॉन स्टिक जो बर्तन होता है, अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट हैं तो आप समझ रही होंगी। नॉन स्टिक बर्तन के ऊपरी परत पर जो है वो जो काला दिखता रहता है वो टेफ्लॉन का एक लेयर चढ़ा होता है, ध्यान रखिएगा। लैंपों तथा ट्यूबों में नियॉन गैस जो है भरी जाती है, लैंप में और ट्यूब में। जल की अस्थायी कठोरता और जल की अस्थायी कठोरता भी ध्यान रखिएगा इस बार। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के घुले रहने के कारण होता है, जबकि अस्थायी कठोरता जल की कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड इसके मतलब उसमें घुले रहने के कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा। पानी का अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उसमें प्रयोग किया जाता है। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है वह चांदी है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में सिल्वर आयोडाइड को लाया जाता है, ध्यान रखिएगा। शुद्ध सोना जो है वह पूछा गया है बीबीएससी के द्वारा, ये 24 कैरेट का होता है। और अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, यह ध्यान रखिएगा। लोहा का सबसे शुद्ध रूप जो है वह पिटवा लोहा होता है। तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के कलेक्शन हैं, मैं आपको जो दे रहा हूँ, इसलिए इसको अवॉइड नहीं करें। ठीक से आप इसको स्मरण शक्ति में बैठाएं, 2 से 3 बार 4 बार भी सुनना पड़े तो सुनिए। मुझे नहीं पता मैं कितना लंबा ये बोलूँगा, लेकिन जितना मैं बोल रहा हूँ ये बहुत काम के हैं आपके। क्वार्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन 2 तत्व होते हैं, ध्यान रखिएगा। कार्बन के 2 मुख्य अपरूप होता है, कौन कौन सा आपको पता होगा, एक हीरा होता है और एक ग्रेफाइट होता है। हीरा जो है वह ताप और विद्युत का कुचालक होता है, ध्यान रखिएगा। हीरा मतलब शुद्ध हीरा जो है वह पारदर्शक और रंगहीन होता है। प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाते हैं। सबसे उत्तम कोयला आपको पता होगा, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, के 4 प्रकार कोयला का होता है। तो यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि सबसे सर्वोत्तम प्रकार का कोयला या सबसे उत्तम प्रकार का कोयला कौन सा होता है, तो आप बताएंगे एंथ्रासाइट होता है। इसमें 96% तक जो है कार्बन मिक्स होता है।
नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट यानी बनाया गया पहला रेशा है, ध्यान रखिएगा। शुद्ध जल का जो पीएच होता है, पीएच बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन को, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। बीपीएससी ने इसे कई बार, दसों बार से भी अधिक पूछा है। सबसे हल्की धातु जो है लिथियम होती है। लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, ध्यान रखिएगा। हड्डी और दांत में कैल्शियम पाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। लोहे में जंग लगने के लिए उत्तरदायी ऑक्सीजन और नमी, ये दोनों होते हैं। अब है एसिटिलीन गैस का प्रयोग जो है कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, हवा में जल उठता है, इसी कारण इसे जल में डुबाकर रखा जाता है। कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है। क्लोरीन गैस फूल का रंग उड़ा देता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। भारी जल का उपयोग जो है न्यूट्रॉन मंदक और ट्रेसर के रूप में किया जाता है। बर्तन में कलई करने यानी उस पर लेपित करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। इत्र का सुगंध विसरण के कारण पैदा होता है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अक्रिय गैस की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो या तो 2 होंगे या फिर 8 होंगे। अक्रिय गैस कौन कौन से हैं? नोवेल गैस तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन है, हमने बताया आपको। जंग लगना जो होता है वो किस घटना के कारण होता है? तो वो ऑक्सीकरण के कारण होता है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है भाई? 7 है। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को आवर्त तथा उदग्र कतार को वर्ग कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद जो है हाँ, एक ध्यान रखिएगा, बीपीएससी ने पूछा भी हुआ था कि इनमें से किनका पीएच मान जो है 7 है संभवतः, और एक उदासीन विलयन का भी मान जो है वो पीएच वैल्यू पावर ऑफ हाइड्रोजन 7 होता है, ध्यान रखिएगा। अम्लीय विलयन का मान जो है उदासीन विलयन होगा तो पीएच मान 7 होगा। अम्लीय विलयन हो जाएगा यदि, तो पीएच मान उसका 7 से कम होगा। और यदि मतलब क्षारीय विलयन होगा तो उसका पीएच मान जो है 7 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन का पावर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पेंसिल का शीशा बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। बेंजीन की संरचना पूछा जा सकता है कैसा होता है? तो ये वलयाकार होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछा जा सकता है कि क्या होता है? तो CnH2n होता है, आपने पढ़ा होगा यदि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस होगा आपका तो केमिस्ट्री में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सभी तो फॉर्मूला जनरली सबको पता होता है। एल्काइन का पूछा जा सकता है कि उसका सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+CnH2n-2 होता है एल्काइन का। रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन तो प्रणोदक कहलाता है, रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन। बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, CCl4 का। विद्युत बल्ब जो है क्राउन कांच का बना होता है, ध्यान रखिएगा। शेविंग क्रीम जो है उसमें मतलब अधिक देर तक वो नहीं सूखता है, मतलब उसमें क्या ऐसा मिला दिया जाता है जो अधिक देर तक सूखता नहीं है, पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि उसमें रेजिन और ग्लिसरीन नाम का 2 केमिकल मिला होता है जिसके कारण वो देर तक नहीं सूखता है। कोयले का सामान्य प्रकार पूछा जा सकता है क्या होता है? तो बिटुमिनस होता है, हमने बताया पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट उत्तम कोटि का हो गया और सामान्य प्रकार का जो थर्ड वाला है पीट लिग्नाइट छोड़ करके बिटुमिनस वो होता है। नाइलॉन पॉलीएमाइड होता है, ध्यान रखिएगा। हैलोजन में सबसे बड़ा परमाणु जो है वो आयोडीन का होता है, ध्यान रखिएगा। हैलोजन ग्रुप आपने पढ़ा होगा तो। उसके बाद अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो आप सबको पता होगा अम्ल खट्टा होता है। लोहे में जंग लगने पर उसके भार में क्या आता है? तो भार जो है बढ़ जाता है। देखिए बीपीएससी कुछ डिस्प्यूटेड प्रश्न भी डालती है, ये प्रश्न इस बार बीपीएससी ने पूछा हुआ था कि पहले बढ़ जाता है फिर घट जाता है, केवल बढ़ता ही है, केवल घटता है, इस तरह से। तो ध्यान रखिएगा लोहा का भार जो है वो पहले घटता है
जब जंग लगता है फिर बाद में बढ़ता है। लेकिन चूंकि बीपीएससी में 5 ऑप्शन होता है तो थोड़ा सा प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड करके पूछता है। यदि 4 ऑप्शन वाला जहाँ रहता है तो उसमें केवल बढ़ता है घटता है, इसी तरह से रहता है। तो ध्यान रखिएगा, या तो सीधा होगा उसका उत्तर बढ़ता है, वहाँ नन ऑफ दिस में नहीं जाइएगा आप लोग, नहीं तो पहले घटता है फिर बढ़ता है दीजिएगा उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट है कि दूध से क्रीम अलग करने पर उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है? तो भैया घनत्व उसका बढ़ जाता है। दूध जो है कैसा तत्व है? तो ये एक पायस कोलाइडी तत्व है, ध्यान रखिएगा। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बन पदार्थ कौन सा है? तो ये यूरिया है। CnH2 C6 क्या नाम का यूरिया का NH2 सिंगल बाउंड C डबल बाउंड O सिंगल बाउंड NH2 होता है शायद उसका फॉर्मूला। और ये भी बीपीएससी ने पूछा था कि यूरिया में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से भी पूछा था। और ये बीपीएससी के शायद मुझे लगता है कि 67 या 66 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, एक बार देख लीजिएगा यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो, नहीं क्वेश्चन ही हो तो उसी से देख लीजिएगा। हड्डी में जो है 8% फास्फोरस होता है, ध्यान रखिएगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम जो है क्लोरोएसिटोफेनोन है, ध्यान रखिएगा, क्लोरोएसिटोफेनोन। जब चींटी चलती है तो उससे कौन सा जो है अम्ल यानी कि एसिड जो है स्वतः निकलता है? फॉर्मिक एसिड निकलता है, ध्यान रखिएगा। हड्डी में फास्फोरस कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होता है। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन साहब ने किया था, यह 1801 में उन्होंने किया था। उत्कृष्ट गैस की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। बर्फ का द्रवनांक और हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। रात के वक्त पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए कहते हैं कि रात में जो है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आप भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, आप भी ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ भी ऑक्सीजन लेना शुरू कर देता है। ऑक्सीजन बनाते बनाते भूल जाता है कि हम ऑक्सीजन बनाने वाले हैं, वो ऑक्सीजन लेना ही शुरू कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है। तो ये भी जो है ध्यान रखिएगा। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण जो है वो किसने किया था? CB देसाई साहब ने किया था। आदर्श गैस का समीकरण PV बराबर NRT होता है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। एक पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। बीपीएससी ने कई बार पूछे हैं इस प्रश्न को। हरित गृह प्रभाव, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, में पृथ्वी का औसत तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है कि बढ़ता है? तो ग्रीन हाउस गैस में पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः लोहा और क्रोमियम होता है, ध्यान रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग जो है टूटे हुए अंग पर प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। सूत एक प्राकृतिक वनस्पति है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। बीपीएससी पीटी में ये प्रश्न पूछे गए हैं। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है? तो ये पारा है, जिसको हम और क्या किस नाम से Hg 80 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और इसको हम क्या कहते हैं? और पारा को मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा आगे, ध्यान आएगा तो। शायद मरकरी कहते हैं इसको, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। Hg 80 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान संख्या का मान परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ के योग के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। ब्रोमीन द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है, यह भी ध्यान रखिएगा आप। हीरा का अपवर्तनांक पूछा जा सकता है, बीपीएससी ने पूछा भी है। 2.42 होता है, और क्रांतिक कोण हीरा का जो है वो 24.4 होता है समथिंग। तो क्रांतिक कोण एक बार गूगल कर लीजिएगा, नहीं होगा तो। अपवर्तनांक मैं कंफर्म हूँ 2.42 होता है हीरा का। हीरा की रचना जो है पूछा जा सकता है, तो ये चतुष्फलकीय होती है, ध्यान रखिएगा। और ग्रेफाइट की जो रचना होती है वो खष्टफलकीय होती है, यानी 6 फलक होते हैं, और हीरा की जो रचना है वो उसमें 4 फलक होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नायलॉन न्यूयॉर्क और लंदन के वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया
पहला संश्लेषित रेशा है, इसीलिए नाइलॉन का नाम जो है, नाई जो है न्यूयॉर्क से लिया गया है और लॉन जो है लंदन से लिया गया है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है नाइलॉन। एलपीजी में गंध जो होता है, यानी जो घर में गैस आप लोग यूज करते हैं सिलेंडर में, तो वो अगर कहीं से भी लीक करता है तो उसमें एक गंध होने लगता है। वो गंध जो है वो मिथाइल मरकप्टेन के कारण होता है, वो गैस का गंध नहीं होता है, वो एक रसायन, उसमें जो रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं मिथाइल मरकप्टेन, उसका गंध होता है। ये जनरली इसलिए मिलाया जाता है कि घरों में जो है गैस लीक करे तो पता चले कि ये एलपीजी लीक कर रहा है, उसका गंध ही वैसा होता है। कर्पूर जो होता है उसको ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है, ध्यान रखिएगा। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन पूछा जा सकता है, किसने किया था, तो ग्राहे ने किया था। E बराबर mc² तो आपने पढ़ा होगा, ये समीकरण आइंस्टीन ने दिया था, पता ही है। यहाँ पर अगर आपको पता है तो मुझे बताइएगा यहाँ E क्या है और M क्या है और C क्या है, आप हमको कमेंट करके बताइए। एयर कंडीशनर में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली जो प्रशीतक है वो कौन सी होती है, तो वो फ्रेयॉन होती है। अल्कोहलीय पेय में इथाइल अल्कोहल होता है, ध्यान रखिएगा। थर्मोकोल को कृत्रिम रबर कहा जाता है। मूत्र का पीला रंग जो है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है टॉयलेट का। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बन यौगिक जो है वो सेल्यूलोज है, ध्यान रखिएगा। तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है, निकोटीन होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, 46% होती है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा गैस होता है, तो उसमें CH4 मीथेन होता है। ग्रेफाइट एकमात्र कार्बन का अवरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन होती है। जंग लगने पर लोहे का भार हमने बता दिया कि पहले घटती है फिर बढ़ती है या फिर सीधा बढ़ता है, घटता कभी भी नहीं देंगे आंसर, ध्यान रखिएगा। अमलगम पारे का मिश्र धातु होता है, अमलगम ध्यान रखिएगा, या पारा का यानी मरकरी का मिश्र धातु होता है। चश्मा का जो लेंस होता है वो क्रुक्स कांच का बना होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। जैसे हम चश्मा लगाते हैं तो मेरे चश्मा का जो लेंस है वो क्रुक्स कांच का बना हुआ है। बिजली से लगी हुई जो आग मतलब बिजली से जो आग लगती है उसको बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड हमने बताया CCl4 यानी अग्निशामक प्रयुक्त किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक क्या क्या होता है, तो उसमें चूना होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, मैग्नीशिया होता है, ये 4 जो है इसके प्रमुख घटक होते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। लोहे में जंग लगने से फेरिक व फेरस ऑक्साइड बनता है और समुद्री जल में नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट था। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। सबसे भारी धातु कौन सी है, ऑस्मियम OS है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, आपने पढ़ा होगा। गैलेना जो है वह सीसा का अयस्क है। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, तो छठा आवर्त है, ध्यान रखिएगा। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त भी पूछा जा सकता है, यह भी ध्यान रखिएगा। पहला आवर्त जो है सबसे छोटा है और छठवां जो है सबसे बड़ा है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन पूछा जा सकता है, किसने किया था, तो मोस्ले ने किया था। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या था, यह भी पूछा जा सकता है, तो परमाणु द्रव्यमान था। त्रिक नियम, अष्टक नियम, ये दोनों ध्यान रखिएगा। त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था डॉबरेनर ने और अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड ने किया था। न्यूलैंड ध्यान रखिएगा। श्वसन मंद दहन की क्रिया है, ध्यान रखिएगा। श्वसन पूछा जा सकता है, कैसा दहन है, तो मंद दहन है। दहन एक ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है, ध्यान रखना है। सूर्य के भीतर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय अभिक्रिया होती है। सूर्य के भीतर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, इसी कारण जो है सूर्य विशाल ऊर्जा का स्रोत भी है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा जो है U-238 की होती है, यह भी ध्यान रखिएगा। सौर ऊर्जा हम तक अवरक्त प्रकाश द्वारा पहुंचती है, यह भी ध्यान रखना है। उसके बाद पराबैंगनी किरण का जो प्राकृतिक स्रोत है वह सूर्य से ही प्राप्त विकिरण है, यह भी ध्यान रखिएगा। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन हीलियम में परिणत हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन जो है वह हीलियम में बदल जाता है नाभिकीय संलयन में। एंटीमनी क्या है, एक उपधातु है यह। लोहा का निष्कर्ष मुख्यतः किससे होता है, हेमाटाइट से होता है, हेमाटाइट अयस्क से होता है। जिप्सम को यदि आप 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो ध्यान रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस उससे प्राप्त हो जाता है।
तो इम्पोर्टेंट है ये। तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पाइराइट अयस्क से किया जाता है। मैग्नीशियम जो है वह एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि के द्वारा होता है। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप जो है वह लाल फास्फोरस होता है। फास्फोरस का श्वेत अपरूप जो है अत्यधिक विषैला होता है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ध्यान रखिएगा। कागज जो है वो सेलुलोज का शुद्ध रूप है। निलंबन में जो निलंबित कण होते हैं उसका आकार पूछा जा सकता है कितना होता है, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। और कोलाइडी कण का आकार भी ध्यान रखिएगा, ये 10⁻⁴ और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बीच होता है। फिर वायु में धुआं जो है निलंबन का एक उदाहरण है। रक्त कोलाइड का उदाहरण है, जबकि वायु में धुआं निलंबन का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थ की विलेयता क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है? ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थ की विलेयता जो है बढ़ जाती है। जैसे ठोस पदार्थ, जैसे चीनी का छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है ठोस, उसको ले लीजिएगा और उसको 2 गिलास लीजिएगा, एक में गर्म पानी लीजिएगा, एक में ठंडा पानी लीजिएगा। ठंडा पानी में चीनी के टुकड़ा को डालिएगा और ताप में वृद्धि करके यदि ठोस को डालते हैं, यानी कि गर्म पानी में डालते हैं, तो दोनों में कौन जल्दी जो है विलय हो जाएगा? तो आपको पता है जो गर्म होगा, यानी कि ताप में वृद्धि होने से जो है ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ जाती है, यानी वो चीनी जल्दी घुल जाएगा उसमें। नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1911 में जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको और इम्पोर्टेंट प्रश्न दे रहे हैं, तो इसको पहले जो है आप नोट तैयार कर लीजिए, और या नहीं तो फिर 3 से 4 बार इसको सुनिए तो आपको याद हो जाएगा ये। थैंक यू। हम तुरंत ही नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं।